कि कुछ सीखा जाए। हमारे को नौकरी क्यों नहीं मिलती? इस गरीब तबके का हाल ये क्यों है? 73 साल आजादी के हो गए, कोई कारण तो रहा होगा। जब वोटा आपकी 100 में 73 है, फिर आप ही की क्यों गरीब हैं और आप ही की क्यों नौकरी नहीं लगती? आप ही को क्यों रोजगार नहीं मिलता? आप ही के क्यों धंधे नहीं है? आप ही के पास क्यों ठेके नहीं है? यार कोई कारण तो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपसे जबरदस्ती की। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं, सारी पार्टियां भाई ये पानी वाला बंद कर देगा, बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, छोड़ दो गिलास। ये पानी वाला धंधा बंद कर दे, 2 मिनट, कहीं नहीं प्यास लग रही। ये पानी की किताब भी बंद कर दे और आप 2 मिनट के लिए आ जाओ। मेरे भाई आप ये कुर्सी चेयर इधर खानी पड़ी है, देखिए हमारे माउथ बंद रखे, यहाँ आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ। अरे छोड़ा ना भाई चिट्टा कुर्ता ओम प्रकाश, आप आ जाओ ना। क्यों मतलब वो जरा उसमें तो ना नहीं कड़ाओ थे, 4 तो तुम आदमी हो और 6 जने पानी पिलाने वाले हो रहे। अरे वो पिला देंगे, वो पिला देगा, कोई ना कोई पिला देगा, तुम पिला दो। जो गांव का है उसको हम थोड़ा 2 बात सिखा देंगे। मैं आप बहनों से विनती करना चाहूंगा, यहाँ 5 वर्गों पे सारी पार्टियों के नेता भाषण देते हैं। किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे और बहनों की सुरक्षा पे। ये 5 भाषणों के अलावा आपने किसी भाषण किसी पंडित पे, राजपूत पे, बनिए पे, चौधरी पे, किसी पे भाषण सुना हो तो मेरा बता दियो। दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे, मजदूरों पे और बहनों की सुरक्षा पे। अब ये 5 भाषण है जो आप लोग हर पार्टी के हर नेता से सुनते हैं। ये मैं ठीक कह रहा ना? इसके अलावा और कोई किसी का भाषण तो नहीं सुना होगा। अब आ जाओ किसान पे। किसान से पहले मैं जहां से किसानियत स्टार्ट होती है, चाहे हमारे मजदूर की बहन बेटी है, चाहे हमारी माता है, जान दे, चाहे हमारे गरीब घर की महिला है, चाहे अमीर घर की महिला है, मैं आप बहनों से एक विनती करना चाहूंगा, ईमानदारी से आप मेरी बात के ध्यान से सुन लो। सबसे ज्यादा सुरक्षा का ठेका सरकार के नेताओं ने ठा रखा और सबसे ज्यादा अगर ज्यादती करने वाले इन बहनों के ऊपर लोग हैं तो वो राजनीतिक लोग हैं। मेरी बात गलत है या ठीक है वो बता दो। दूसरा, अब आगे हमारे परिवार, एक बहन बेटी, एक माँ तड़के से खड़े होती है 4 बजे से। पहले पशुओं के लिए चारा, फिर दाल डोकी, उसके बाद बच्चों को नहलाना, उनके लिए नाश्ता तैयार करना और फिर घर वालों का नाश्ता तैयार करना, उनको फिर बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद खेत में जाना, खेत के वालों की रोटी ले जानी, दोपहर की आकर के फिर काम करना, खेत में भी काम करना, दोपहर की रोटियां फिर फूंकनी, शाम को बच्चे कपड़े धोने, फिर घास लाना, पशु बांधने, नहलाने और रात के 11 बजे तक इन बहनों का काम खत्म नहीं होता, रात के 11 बजे तक। और ऊपर से कोई शराबी आके मन 4 मतलब ढींड और लेगा, जा बनाई नहीं रोटी अभी तक, 4 देख का अटका फिर पुकना पड़ जाएगा। अगर कहीं ऊंच नीच कह दी कि मैं पहला बता दूंगा तो मन चाटा भी पड़ जाए। सारा दिन 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद और 365 के 365 दिन बिना एक भी छुट्टी के उफ तक इनके मुंह में नहीं होती। और उसके बाद भी तुमने करया क्या? तुम्हारे पास काम क्या है? मैं ये व्याख्या आपको इसलिए सुनाता हूं कि
जब हम पैदा हुए हमारे पास मेरी बहनों मेरे भाइयों 1 इंच जमीन में थी। एक आदमी वहां खड़ा हो, चलो भाई जा नहीं सुनना, अगर नहीं सुनना तो निकलो। एक आदमी अपनी टीम का आदमी वहां खड़े हो जाए। हमारी अम्मा सवेरे ओखली में चावल कूटने, आटा पीसना और फिर ये सारा काम 10-10 भैंसों की धार और सारा हमारी तैयारी स्कूल भेजने। इस सारे मिशन पर पिताजी गुस्सैले बहुत थे। मन मानना कहीं रोटी ले जाने में 10 मिनट फालतू लगे तो वहीं खेत में चटा जड़ने में 2 मिनट नहीं लगा। हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक माँ की पेशेंस, एक बहन की पेशेंस बहुत अजीबोगरीब होती है। माँ ने सिखाया था कि बेटा डरना किसी से नहीं। अगर अच्छा काम कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो तो 100 छोटे बच्चे से भी डरती है, लेकिन अगर अच्छा काम करने हो तो किसी से डरने की लोड़ नहीं। मैं आपको बता दूं 61 में हमारे को जमीन अलाट हुई। 61 में जमीन अलाट हुई। हमारे पास तो 1 फुट जमीन का था नहीं हमारे बच्चे जब पैदा हुए, लेकिन नदी खाड़े थे। वो नदी खाड़ा ऐसी अलाटमेंट होती और उसके ऊपर रात जब पिताजी की रोटी लेते थे तो घंटों वो गुरगड़ी इतना बजाते थे, इतना रोटी खाते थे तो अढ़ाई एक बैग आते थे। 7-8 साल का भी मैं खासा अट्टा कट्टा था। 15 साल मैंने हल चलाया। 15 साल बीए करने के बाद एक ट्रैक्टर लेगा उस जमीन को ठीक करने के लिए। जब एक लोन लेने की बात आई, हमारा बाप साफ इनकार कर गया। पहला पढ़ने से इनकार कर गया। हाड़ी की खेती, हड़ की जगह सारी रात हड़ बाना। एक बार माँ रात को 11 बजे तक जाग रही थी और मैं 9 बजे हड़ जो रोक करके सुहागा लगा करके आके सो गया। जल्दी पढ़ के खा के सो गया और मेरे लिखा तड़का हो गया। अभी तड़के में फिर मैंने दोबारा बैल खोल करके खेत में चला गया। सारी रात हड़ बया। भाई क्या बात है, साले सवेर नहीं हो रही। वो तो माँ ही जाग रही थी अभी 11 बजे तक। मेरे लिखा तड़का हो गया। वो तड़के में उठ जाती थी, लेकिन पुट्ठा लगाने से मेरे बाप ने जवाब दे दिया। मेरी माँ लगी कहन बेटे जा, सारी बिक जा, सारी रह जा, जो करना कर ले। उस ट्रैक्टर को लेने से मैं आज आपके बीच में हूं। जब मेरी माँ ने मेरे को हौसला दिया, मेरा बाप भी फिर पीछे गया अंगूठा लगाने के लिए बैंक में। ये बात मैं इसलिए कह रहा कि मैंने वो दिन देख रखे, रात और दिन। लेकिन आज कौन भाषण दे रहे किसानों पे और मजदूरों पे और बहन बेटियों पे? ना जिन्हें बहन का दर्द का पता, ना जिन्हें खेती का पता, ना जिनको ये पता कि खर्चा क्या, ना जिन लोगों को ये पता कि मजदूर के घर चूल्हा कैसे चलता है, वो तो दे रहे भाषण तुम्हारे पे। बता दो मेरी भूपिंदर हुड्डा ने कभी खेत में मुन्नी पकड़ी चला के? बताओ आप। हल चलाया, किसान के बारे में पता, हाय किसान। चौटाला कहा हाय किसान, भजन लाल कहा हाय किसान, बंसीलाल कहा हाय किसान। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा, बेटियां पर भाषण वो दे रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगी जी के बेटी नहीं, मोदी जी के बेटी नहीं, खट्टर साहब के बेटी नहीं, बेटियां पर भाषण दे रहे। एक हफ्ते में लखीमपुर खीरी के ईसा नगर थाने के अंदर गैंग रेप होया। आपके हाथरस के अंदर मनीषा से रेप होया, हड्डियां तोड़ दी गई। हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला उसका। आपके अभी बलिरामपुर में रेप होया और सारे गैंग रेप है। और कह रहे हैं, और झज्जर के अंदर अभी की घटना है। और आपके हमारे उमरी गांव में कश्यप समाज की बेटी से रेप हुआ। ये तो कल 10 दिन की घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाषणों से आपका पेट भर जाएगा या भाषण से आपका काम चल जाएगा? और राजकुमार सैनी को, जिन लोगों को विरोध करना है
वो तो तेरा सगा भाई भी विरोध करने पर लग जाएगा अगर इंसाफ मांगेगा या हिसाब मांगेगा। जब हिसाब मांगेगा बाप और पूत की भी हाथापाई हो सकती है अगर हिसाब मांगोगे। हमारे देश के अंदर मैंने एक किसान के ऊपर, अगर किसान को जिंदा करना है, सारी मनरेगा स्कीम किसानों और मजदूरों को इकट्ठे जोड़ करके चलाओ। एक तहसीलदार के पास मेरी तहसील में कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, गन्ने की कटाई बिजाई में, आलू की रोपाई में, सरसों की बिजाई में, धान की कणक की कटाई बिजाई में कितने मजदूर किस किसान को किस महीने में चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखा। सारे मजदूरों को किसानों से जोड़ो, 300 रुपये मनरेगा स्कीम के सरकार खाते में जमा कर दे। 300 रुपए किसान जमा कर देगा, मजदूर की नौकरी बन जाएगी 600 रुपये रोज, 18,000 रुपए महीने की, और किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएगा। उसकी खेती सस्ती होगी जब मजदूरी उसकी 500 की जगह 300 देनी पड़ी, और मजदूर को 300 रुपए बैठे बिठाए पॉकेट में जो देने का वायदा करा, 1/3 पैसे मिलते हैं। आधे से ज्यादा पैसे बिचौलिए अफसर और मंत्री खा जाते हैं, और भाषण होता है किसानों और मजदूरों पे। मेरे भाइयों, मैंने सारी पार्टियां चेक करने के बाद आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। ये बहन बेटियों पे भाषण देने वाले लोग का खून थोड़ा गर्म होता है, ठाकुरों का खून गर्म होता है, गलतियां कर जाते हैं। अरे तेरी तो गर्म खून की गलती, एक बच्ची की हत्या होगी, एक बच्ची का मर्डर कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसके माँ और बाप के दिल पे क्या गुजरी ये तुम्हें नहीं मालूम है। लेकिन क्या करूं भाई, क्या करें, इस समाज को पढ़ाते पढ़ाते मैं 42 साल का था, अब 68 का हो। भगवान से डर के कह रहा हूं, इस देश का बंटाधार नेताओं ने तो किया, लेकिन इस देश के पढ़े लिखे समाज ने ज्यादा किया। इस देश के पढ़े लिखे समाज ने हमें अंधविश्वासी बना दिया। हम क्या, जो दलित और पिछड़ा था, जो पहले इसका नाम था शूद्र वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के पास पढ़ने लिखने का अधिकार, बढ़िया को व्यापार का, राजपूत को राज का, और तुम्हें सेवा की जिम्मेवारी। जातियां नहीं थी हमारी, जातियां मतलब जो हमारे से हमें पशुओं की तरह, गुलामों की तरह बेचा खरीदा भी गया, और हमारे से जो सेवा ली गई, अगर मेरे से कपड़े धोए गए तो मैं तो भी बना दिया कपड़े, जिसने सिलाई कर दी वो दर्जी बन गया, जिसने मटके बना दिए, मिट्टी के बर्तन बनाएगा दे दिए वो कुम्हार बन गया, जिसने जो लोहे के औजार बना रहा था, खुरपा दांतियां, उसको जो है ना लोहार बना दिया। जिस व्यक्ति ने जूती बना दी मोची बन गया, गली साफ कर दी तो स्वीपर बन गया, सब्जी उगा दी तो माली बन गया, भेड़ बकरी चरा दी तो पाली बन गया। इस प्रकार से हम छोटे 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 टुकड़ों की जातियों में बांट करके ये सारा एक सुंदर समाज, इसका सर्वनाश। पहले कालों में तो पढ़े लिखे लोगों ने हमारे को अंधविश्वासी बनाया, हमारे को भगवान के नाम पे इतना अंधविश्वासी बना दिया कि अगर दलित और पिछड़ा पड़ेगा, सुंदर समाज पड़ेगा तो आंधियां आएंगी, भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, बीमारियां आएंगी। लेकिन एक व्यक्ति आता है विदेश से पढ़ करके, महात्मा ज्योतिबा फूले, आपने उसका नाम नहीं सुना इतिहास में कहीं, उसे एक उच्च वर्ग की बरात में से प्रताड़ित करके निकाल दिया कि ये सुंदर इस बरात में क्या कर रहा है, इसने सारी बरात भ्रष्ट कर दी। जब उसको वहां से प्रताड़ित किया तब उसे समझ में आया कि मैं निचली जाति में पैदा हो गया, मैं तो अज्ञानी, और ये जो अनपढ़ लोग बैठे ये अपने आप में ज्ञानी बन रहे, जो एक अक्षर नहीं जानते। तब उसने मदरसे खोलने, हमारे समाज को शिक्षा दी, छुआछूत के बारे में बताया कि किसी भी खाली रेत के ऊपर चलाओ, सारी जातियों को, सारी जातियों के लोग लाओ, अगर कोई पेड़ देख के बता दे कि ये वाल्मीकि की है, ब्राह्मण की है, तो मैं ये बात
आपको इसलिए कह रहा हूं कि खून काट करके देखोगे, चारों ग्रुप हर जाति में मिलेंगे। ये विषय इतना गंभीर था कि हमें नीचे 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 करके हजारों सालों तक गुलाम बनाकर पशुओं की तरह खरीदा बेचा जा रहा था। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोल करके हमारे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तब उन्होंने छुआछूत के बारे में बताया था कि क्या छुआछूत है। अगर तो हमने ऊपरले लोगों को, सुवर्ण लोगों को रोटी या पानी अनजाने में पिला दिया तो जहर चढ़ गया। अगर हमारी बहन बेटी मिल गई, फिर उसका लोग खलड़ी भी खा के थूक भी चाट के फिर जहर नहीं चढ़ा। जैसे अभी ये मनीषा जो थी, ये भंगी जाति से थी और ठाकुरों ने उसका जीभ काट ली, हड्डियां तोड़ दी, तब तो जहर नहीं चढ़ा। छुआछूत का जहर तब चढ़ता है जब हम किसी को पानी पिला देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शिकार हम अपनी मानसिकता के, अपनी मानसिक गुलामी के शिकार हम खुद हैं। हमें किसी जाति पाति से कोई नफरत नहीं। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, पाखंड, अंधविश्वास, हम तो मंदिरों के आगे पड़े, मंदिरों के आगे पड़े। मंदिरों में से शिक्षा चाहिए, अच्छी डिग्री दे भगवान मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को नौकरी दे, मेरे घर में धन माल आ जा, मेरा पति बीमार हो रहा ठीक हो जा, अरे पति ने डॉक्टर पर ले जा, बच्चे ने अच्छे स्कूल में भेज दे और धन माल के लिए कोई काम कर ले। और जब नौकरी लेनी तो सरकार बनाओ, नौकरी मंदिर में से मिलेगी। कबीर साहब ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग भया फिरा नहीं मन का फिर। ये तन की मालाएं पटक दे पर है और मन का फिर। अरे ना भगवान मंदिर में, ना मस्जिद में, ना नदी में, ना नाले में, ना पहाड़ में, भगवान तो तुम्हारे अंदर है। ये जो पाखंड अंधविश्वास के माध्यम से तुम्हारे से पैर पजवा का बैठे बिठाए खाने वाले लोगों ने इन मंदिरों मस्जिदों का इतना बड़ा षड्यंत्र खड़ा कर दिया। किसी के घर में पढ़ी लिखी बहू आएगी, उन्होंने सासू कहने लगी, चल बेटे मंदिर जाकर भोग लवाया वहां महामाई को। वह चली गई, गेट के ऊपर दोनों बसा शेर खड़े थे। वह नीचे उतर गई जानबूझ का। बोला क्या? बोले मां शेर खड़े हैं दोनों। पूछा, ये बेटे पागल आ गया, ये तो पत्थर के हैं, ये नहीं खाते। फिर अंदर जा गई तो गौ बछड़ा चिप 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 करके वो गौ को चूंग रहा। बोले कि है ना माँ, ये तो सारा दूध तो ये चूंग गया। बोले ये तो पागल है, ये कुछ नहीं पिंदा, ये तो पत्थर का है। फिर लगे हड़ला बेटे भोग लगा दे। अम्मा यह तो पत्थर की है। बोले इसी का तो भोग लवाना था। बोले फिर यह कैसे खावागी, जब मैं दूध चूंग नहीं सकते, वो शेर खा नहीं सकता पत्थर का, तो फिर जो है ना यह कैसे चूंग ले, यह कैसे खावागी। समझाते समझाते जब हमने पाखंड अंधविश्वास के ऊपर बोलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा, वो राजकुमार सैनी चौंती दो कर रहे हैं। रे मुझे किसी ब्राह्मण बनिए, पंजाबी राजपूत से मकसद नहीं, हमें चाहिए हमारा हिस्सा जो बाबा साहब ने संविधान में सबके बराबर लिख रखे। अगर वो हिस्सा देना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज लड़ो या 50 साल बाद लड़ो। 75 साल आपको हो गए धक्के खाते खाते अंधविश्वास और पाखंड के अंदर। यहाँ तो लिख रखा, ढोल शूद्र पशु और नारी ताड़ने के अधिकारी, कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जाता है, नारी को, शूद्र को, पशु को पीट के काम लिया जा सकता है। इन बहनों बेटियों के साथ जो जाति होती है वो मैंने देख लिया। इन किसानों के साथ जो जाति होती है वो मैंने मुन्नी पकड़ के हल चला रखा है। 20 एकड़ वाले किसान के घर के ऊपर प्लास्टर नहीं हो सकता, घर नहीं बन सकता, बच्चे स्कूल में नहीं भेज सकता ढंग से, अगर कोई और आमदनी का साधन न हो। और मजदूर की तो बेचारे की हमेशा आधी देर चूल्हा ठंडा रहता है। ये उसने पता, जिसने 4 रुपए की मजदूरी कर रखी हो, जब घर के अंदर 1 रुपए का सारा नहीं, 1 इंच जमीन नहीं थी, ये सारे भुगतने के बाद कह सकता हूँ, जब उस जमीन पे एक ट्रैक्टर मेरी माँ ने दुआया, उस ट्रैक्टर का भाड़ा कर करके सारी रात और दिन 10 ट्रैक्टर बनाए। बीए करने के बाद किसी ने गोबर डुआया तो डोया, मिट्टी डुआई तो डोई, भूसा डुआया तो डोया। उस ट्रैक्टर उन ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर में कमाई कर कर पट्टे लगाए, पोल्ट्री लगाई। आज जो आपके घर में जो गैस सिलेंडर चलाती है ना, उस पर देखियो कहीं साबू लिखा होगा, वो राजकुमार सैनी का बनाया हुआ। आपका बिरला सरिया
वहां से पैसे लेगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, किसी की 5 रुपए की पर्ची नहीं काटी। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि मैं 3 बार सत्ता छोड़ने का मुझे गम नहीं। मैं बंसीलाल की सरकार में मंत्री था, जब हमारे दलित और पिछड़े 10% लोग नहीं लगाए तो मैंने तीसरे साल में जाकर विरोध कराया, पार्टी से निकला, मंत्री बन गया। फिर हमने इकट्ठे होगा बंसीलाल टाका चौटाला बनाया, और जब चौटाला बना 3200 जेबीटी टीचर पहली भर्ती में भर्ती करे। दलित पिछड़े के 500 लोग भी जब नहीं लगे, अरे सुप्रीम कोर्ट की माने तो 1600 लगने चाहिए थे, और अगर मंडल आयोग और संविधान की माने तो 2400 लगने चाहिए थे, लेकिन लगा 500। विरोध करा तो 4 मुकदमे बना दिए। जब 4 मुकदमे बन गए, मुझे अंदर करता करता चौटाला तिहाड़ जेल में आज उसी 3200 जेबीटी टीचरों की भर्ती में है या नहीं है भाईजान? है जी। है? वो किसके हक मार रहा था? तुम्हारी लड़ाई। मंत्री पद किसका गया? राजकुमार का। कुर्सी किसकी गई? राजकुमार की। अब आज आप ये मौजूदा भूपिंदर सिंह हुड्डा ने झूठे कागज बनाकर अपने लोगों को, कोई मांग नहीं रहा था आरक्षण, बका दिया राजनीतिक तौर पर। आरक्षण के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि भाई चौधरी तो संपन्न लोग हैं, इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 500-400 राजनीतिक लोगों ने गोवा के लोग बका दिए। गोवा के लोग बका करके जो तांडव तुम्हारे सामने हुआ, सड़क जाम, कत्लेआम, 17 लोग दलित और पिछड़े मरे, मौत के घाट उतरे, बहन बेटियों से रेप हुए। बताइए, अड्डे अड्डे लंबू लेकर पेट्रोल पंप ले गए, यूं बड़े बड़े शोरूमों में फेंकते जा रहे, जलाते जा रहे, और कहते जा रहे राजकुमार सैनी ने सारा हरियाणा जला दिया। अरे कमाल है। तब मैंने एक बात कही थी, क्यों ना यह आरक्षण 100% कर दिया। ये मैंने आपको भी कॉपी दी। मैंने कहा देश में 5 काम कर दो, ये देश अपने पैरों से चलना शुरू हो जाएगा। 100% आरक्षण जो बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा, जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। ये संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या, जब सबके हक बराबर है तो जिसकी जितनी संख्या उतनी उसके हिस्से। लेकिन दलित और पिछड़े को ये अभी तक 75 लोगों को 25 से मिले, 100 में 75 लोग हम, इससे मिले 25। 12 52 वालों को 12 और 23 वालों को 13, इस सब 75 और मिल रहा 25। और फिर मैंने कहा था जब आरक्षण की बात आई, एक परिवार में एक नौकरी कर दो, हम दो, हमारे दो की एक नीति लाओ, बिल लाओ आबादी कंट्रोल करने के लिए। जैसे चीन ने हम दो हमारा एक, अपनी आबादी कंट्रोल करी, सारे बच्चों इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिए। सारे विश्व के ऊपर आज चीन के बाजार, सारे विश्व के ऊपर चीन के बाजार आज कायम है। पूरा विश्व आज चीन के बाजारों से भरा पड़ा है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे देश की बदकिस्मती है। हमारे देश ने 33 करोड़ देवी देवता, इधर ध्यान, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, उनके 140 करोड़ लोग तकसीम देंगे तो 4 आदमियों के हिस्से में एक मंदिर आ जाएगा। 4 आदमियों के हिस्से में एक मंदिर आ जाएगा। फिर भी 33 करोड़ भगवान जिस देश में, और वो देश भूखा मर रहे हो, और जहां एक भी भगवान ना हो, जर्मन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, जहां कोई भगवान ना हो, वे देश माला माल हवा में उड़ रहे हो, तो समझ लो अंधविश्वास और पाखंड की वजह से इस देश का कितना नाश है। मैं ज्यादा कुछ न कह के आप बहनों से और भाइयों से विनती करना चाहूंगा, मैं आपके बच्चों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या यह लड़ाई लड़नी चाहिए? ईमानदारी से बताओ, क्या यह लड़ाई मेरी बहनें समझती हैं लड़नी चाहिए? आप बच्चों का क्या मतलब भाई? ईमानदारी से बताओ। अगर आप लड़ेंगे, क्या मैं कल्ला लड़ूंगा? आप या सीट जीत का दो मेरे को, इन दलितों और पिछड़ों को इकट्ठा होना आ जाएगा। हालांकि इस सीट से ना तो कांग्रेस बढ़ा ना बीजेपी गिरा, ना तो कांग्रेस बढ़ा
और ना बीजेपी गिरा, ठीक है ना भाई, इस सीट से। लेकिन ये मैं कह सकता हूं, अगर 20-30 लाख रुपए खर्च भी हो जाए तुम्हें जगाने पे, फिर भी मैं समझूंगा कि भगवान ने मुझे थोड़ी शक्ति दी थी, मैं इन लोगों को जगा दूं। इनको जब भरोसा आ जाएगा, इनको इकट्ठा होना आ जाएगा, तो 2024 में मैं आपको आपके बच्चों की नौकरी के मंजिल तक पहुंचा के दिखा सकता हूं, आपको सरकार बना के दिखा सकता हूं। जब गांव की पंचायत में मैं पंच था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सरपंच बनूंगा, क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ 75 वोट थे और दूसरे 3 गांवों की पंचायत थी जहां 2-2 वोट थे। लोगों को अच्छा लगा मेरा बर्ताव, सरपंच बना दिया। वीडियो भ्रष्टाचारिता तो कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक समिति लड़ी, ब्लॉक समिति में चेयरमैन बनने नहीं दिया, मेरे मेजोरिटी मेरी थी, पंचायत मिनिस्टर ने बनने नहीं दिया। जिला परिषद का इलेक्शन लड़े, वो रिजर्व होगी। एमएलए बने तो बंसीलाल गेल भिड़ गए आपके लिए, जब बंसीलाल से भिड़े ने पार्टी से निकाले। लड़ते लड़ते गांव की पंचायत से एमएलए भी, सरपंच भी रहे, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, मंत्री, एमएलए, एमपी सब कुछ देखा, लेकिन देखा सारी पार्टियों का बेईमाना। तुम्हारा कोई सगा नहीं है मेरे भाइयों, तुमने सारी पार्टियों को वोट पा कर देख ली। अगर कोई सगा हो तो बता दो। तुम्हारे बच्चे सारी पार्टियों में आज भी ऐसे ही हैं जैसे कल थे। बस मेरी आपसे विनती है, अगर आपने ये सीट जीती, काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया मेरी बहनों, बिल्कुल वोट मांगने नहीं। मुझे आपके प्रति जो भाषण देते हैं उसका दर्द है, किसानों पे भाषण देते हैं उनका दर्द है। मैं किसानी कर रखी है, इन्होंने किसानी नहीं कर रखी जो उनसे भाषण दे रहे, और मजदूरी कर रखी 4 रुपए की, जहां से उठ करके आज 10,000 बच्चे अपनी इंडस्ट्री में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करते हैं, वहां से पैसे लेकर आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक का सफर किया। जो व्यक्ति बेजमीन घर में पैदा हुआ हो, जब वो इतना कुछ कर सकता है, मैंने नहीं कहता कि मैं मंदिर में मत्था फटवाने गया, कभी जिंदगी में मंदिर में मत्था फटवाने नहीं गया। अगर मंदिर में जाता तो भाग्य के भरोसे बैठा रहता। कर्म करो कर्म, आप अपने बच्चों के लिए कर्म करो, हिस्सा मैं दिलाऊंगा। अगर आपने मेरे को मौका दिया तो मैं बताऊंगा 2024 में ये कागज आपका है ना। काम कैसे होते हैं, जो खिचड़ी घंटे में नहीं पकती वह प्रेशर कुकर में 15 मिनट में पक जाए नहीं। जब तुमने मेरे को जिता दिया तो सारी पार्टियां न्यू लग जाएगी सोचना, इनका काम कर दो, इन्हों दे दो कुछ, और नहीं तो ना सारे अगले चुनाव में राजकुमार सैनी गेल भाग जाएंगे। एक तो वो वादा तुम्हें मिलेगा, एक उनको जोड़ से भाषण दे रहे विधानसभा में बैठ करके नंगे करूंगा कि बता दो अपने टाइम में तुमने इन दलितों, पिछड़ों को, गरीबों को, किसानों, मजदूरों को क्या क्या दिया, ये बताओ मेरे को। बीजेपी वाले कहते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कहां गई वो? डोडी जींस का रेट देंगे, कहां गया वो? मजदूरों को 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना देंगे, कहां गया वो? किस किस को मिल रहे 100 दिन के पैसे? भाई यहाँ का किसी को मिल रहे क्या? ये भाषण सुनते सुनते तुम हटे नहीं। 5,000 की पेंशन, 10,000 बेरोजगारी भत्ता, डोडा जींस का मूल्य मिल गया। अरे ये तो विधानसभा में बैठकर पूछने की बातें हैं, इनको मैं एक एक को नंगा करके दिखाऊंगा और सारे तुम लोग सुनोगे। फिर 2024 का फैसला जब सब लोगों की राजनीति को, तो फिर जब फैसला होगा, अगर जब मौका राजकुमार सैनी को तो आप लोग देंगे, जिस बच्चे ने बीए कर किया उसने दिखाऊंगा लगाएगा थानेदार, बीडीओ, तहसीलदार। जिसने मैट्रिक कर किया उसने क्लर्क या उसने पुलिसिया या उसने पटवारी भर्ती करा के दिखाऊंगा, जो उससे भी नीचा। आज 10,000 रुपए लेने वाले सुविपर को पक्का नहीं करते लोग, लाख वाले को पक्का कर। आपका पूरी 40 यूनिवर्सिटियां देश में, बैकवर्ड का एक भी प्रोफेसर नहीं, शेड्यूल कास्ट के 3% प्रोफेसर।
बैकवर्ड का एक भी नहीं, शेड्यूल कास्ट के 3%। हमारे देश के अंदर 28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी हमारे देश के अंदर बैकवर्ड का जज नहीं है हाई कोर्टों में। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 18। हमारे देश के अंदर 300 राजदूत बाहर जाते हैं, तुम्हारा एक भी राजदूत नहीं है। हमारे देश के अंदर कैबिनेट के अंदर बैकवर्ड समाज का एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मोदी ने लिया जिन्हें 90% वोट बैकवर्डों के लिए। हमारे देश के अंदर सैकड़ों रेजिमेंट है मिलिट्री में, तुम्हारी एक भी रेजिमेंट दलित पिछड़े की नहीं। कैसे समझाएं आपको, मिनिस्ट्री तुम्हारी नहीं, जुडिशरी तुम्हारी नहीं, मिलिट्री तुम्हारी नहीं, राजदूत तुम्हारे नहीं, लेकिन मानना क्या, ये बच्चे मानते तो है नहीं। ये सारे के सारे काम करना ले, अपने युवाओं का जोड़ो, लड़ाई लड़ो, अपने हिस्से का अगर रोजगार लेना है तो जब लोग 5-5 बरी बने, 5-5 बरी बनने वाले 5 मुख्यमंत्री हमने सर के ताज एक ही समाज से बनाए, भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जाओ उनके रिश्तेदार, उनके यारे प्यारे, एक के घर में 10-10 नौकरियां मिलेंगी, और जिनके घर में नहीं लगा तो एक चपड़ासी भी 4 पीढ़ियों में नहीं लगा। अरे 10 पैसे जिनका हिस्सा था उनका तो ले रहे 55 पैसे हिस्सा। जिनकी 10 नौकरी लगनी थी मैं 55 ले रहे, जिनकी 52 लगनी थी उनको 10 मिले। 10 वाला 55 ले रहा, 55 वाले को 10 मिले। कब तक चलोगे भाई? गद्दी उड्डा के पास पा गां, गद्दी चौटाला के पास पा गां, गद्दी धनगढ़ के पास पा गां। मेरी आप सभी से विनती है, मेरी लड़ाई नेताओं के बेईमानने से है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है। अगर जाति की लड़ाई लड़ने वाले लोग आपको धमकियां देते हैं तो जरा सुनिए एक बार। आपको मैं अभी 1 मिनट के लिए, जो राजकुमार सैनी का किसी जाति के ऊपर एक अल्फाज मंदा निकाल दे कोई, उसके जूते में पानी पीऊंगा, जीभ कटवा दियो अगर कोई एक शब्द पा जा। लेकिन मेरे को माँ की, बहन की, बेटी की इज्जत उछाल उछाल करके लोगों ने इतना गंद भरा पड़ा। और तुम भी सुन लो, मारे भीतर है, मारे खेतों में बड़े आर्य घास पाड़ के चोरी चौथों आरती तुम पहुंचे हो कमीनो। और भाई इसी के साथ और रही बात न्यू, अगर हम चाटा ने की औकात दिखाओगे, चाटा की औकात दिखानी आज से कोई माई दलाल पैदा नहीं हुआ। सेंटर में भी इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी, जिनका दिमाग के लिए पीछे एक तो अपनी छोटे आ जाएगी, बेटे के दूर की बड़ी ब्रांड है, और एक ही आना है सरकारी सांड। इन सात का ना बच्चा कितने लटकाया है, ना तो हरियाणा में तो चट्टा की सोच सुविधा नहीं है, और चट्टा के 35 ब्रांड में ये दुश्मन, और 36 में जाट का बैरी भूपा। अरे 36 में तुम एक हो जाओ, हमने किस जगह सोच तो साथ लीजिए। अब आप सुन ली क्या कह रहा, मंचों से बातें कही गई और राजकुमार सैनी पे आरोप लगाना। एक शब्द कोई साबित तो करे। मैं किसान की बात कर रहा, किसान कौन बना अपने आप में ज्यादा भाई? चौधरी के बनते होंगे। किसान को लेना देना कुछ, मजदूर को लेना देना कुछ, लेकिन भाषण किसानों, मजदूरों, बहनों, बेटियों पे और मजदूरों पे। आप सोच लो, इस देश के मक्कार लोग इस देश को हर साल चुनाव में आप एक नया गिद्ध चुनते हैं। बीबी एक बात बता के जाइए, एक बात बता के जाइए, 1 मिनट। मैंने कोई बात आपको झूठी कही, ईमानदारी से जान दे। एक बात मैं पूछना चाह रहा आपसे, सुनो इधर थाले नसर करनी है। मैं ये पूछ रहा आपको, मेरी बात कितने लोगों को सच लगी? कितने लोगों को सच लगी?